परम श्रद्धास्पद पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। वंदनीय साध्वी वरिया जी, आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित श्रावक श्राविकाओं, मैं सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप श्री ने मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। मेरे मन में पिछले 3-4 दिनों से एक विचार उठ रहा था। जब हम खड़की में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य उपपात में सेवा कर रहे थे, पूज्य प्रवर ने एक प्रश्न पूछा कि बताओ मूर्त भाग्य और अमूर्त भाग्य क्या होता है। पूज्य श्री अनेक दर्शन के ग्रंथों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं विचार करने लगी कि मूर्त और अमूर्त भाग्य की बात तो मैंने आज से पहले कोई ग्रंथ में देखी नहीं है, और उसके बाद पूज्य प्रवर ने उसका विश्लेषण किया कि मूर्त का अर्थ, भाग्य का अर्थ यह है, अमूर्त भाग्य का अर्थ यह है। और उस अवधारणा को सुन करके मेरे मन में ऊहापोह चलता रहा कि पूज्य प्रवर के पास में यह अवधारणा कहाँ से आई। मैं कुछ पूछ लूं पूज्य श्री से। और कल मैंने निवेदन किया, गुरुदेव आपने जो मूर्त भाग्य और अमूर्त भाग्य की मुझे जैसा ज्ञात हुआ, कुछ दिन पूर्व पूज्य प्रवर ने अपने प्रवचन में इस बात को कहा था और उसकी व्याख्या की थी। पूज्य श्री जब आपने वो व्याख्या फरमाई और कल जब मैंने यह निवेदन किया कि पूज्य श्री यह आपकी स्वोपज्ञ अवधारणा है क्या, इसका अर्थ कि गुरुदेव ने किसी ग्रंथ से नहीं और अपने विचारों से विचार करते हुए इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। मैं नमन करती हूँ आपके प्रातिभ पाटव को। यह एक प्रकार का प्रतिभा नहीं, प्रातिभ पाटव है कि इस प्रकार की अवधारणा। और वस्तुतः हम ये बात तो कहते रहते हैं कि यह हमें पुण्योदय, मूर्त भाग्य का अर्थ जो पुण्य से प्राप्त हो रहा है, और अमूर्त का अर्थ जो हमारे क्षयोपशम से प्राप्त होता है, वह हमारा अमूर्त भाग्य। और यह भी सच्चाई है कि यह जो मूर्त भाग्य बनता है वह भी अमूर्त भाग्य के कारण बनता है। और आप श्री की ये नई अवधारणा सुन करके, और उसके बाद तो पूज्य प्रवर ने जो कल शाम के समय जो बारिश करवाई ज्ञान दान की, मुझे सुनकर के मैं अभिभूत हो गई। ये उपसम श्रेणी की बात, सबक श्रेणी की बात हम अनेक बार करते रहे, और उसमें गुरुदेव ने जो उदाहरण दिया मुझे लगता है बड़ा नया उदाहरण था कि उपशम श्रेणी तो बंद गली के समान है। इतनी सहजता से वो बात समझ में आ जाती है, दैट इज द डेड एंड। उसके बाद आपको वापस लौटना पड़ेगा, और यह बात ऐसा सुनते ही समझ में आ जाती है। मैं परिषद को यह कहना चाह रही हूँ कि पूज्य प्रवर की ये जो ऐसी व्याख्यान में अवधारणाएं जो प्रस्तुत कर रहे हैं, एक नवीनता को, एक गंभीरता को लिए हुए हैं। और मुझे लग रहा है पूज्य प्रवर का यह प्रतिभा पाटव निरंतर वर्धमानता को प्राप्त हो रहा है। और पूज्य श्री ऐसी करुणा रस की बरसात आप निरंतर हमें करते रहे ज्ञान की। और मुझे लगता है जब भी कोई ज्ञान का अभिक्षण ज्ञानोपयोग के बिना ऐसी बात आ नहीं सकती है। आप श्री का यह जो अभिक्षण ज्ञानोपयोग है, हम सब के लिए अत्यंत अत्यंत, हमें भी ज्ञान में डुबकी लगाने का साधन बन सकेगा। मेरे मन में ये विचार आया था कि ऐसा यूं लगता है, ऐसी बातें परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि ऐसी बातें कभी चिंतन से नहीं निकलती,
वो अचिंतन से निकलती है, वो इंद्रिय चेतना से नहीं निकलती, वो अतीन्द्रिय चेतना से निकलती है। और मुझे लगता है आप श्री की वो अतीन्द्रिय चेतना इतनी विकसित होती चली जा रही है जैसे ये नई नई बातें हमारे सामने आ रही है। तो पूज्य श्री कल अनेक ऐसी बातें जो हमें बताई, अभी वंदनीय साध्वी गरिया जी ने मुझे वो जो दृष्टांत लिखे हुए हैं वो डायरी भी मुझे दी, मैं देख रही थी। धर्मास्तिकाय को हमने अनेक बार पढ़ा है, उसके उदाहरण देते चले हैं, वो मछली पानी में तैरती है, फला फला वो बातें। और आज मुझे एक और नया रत्न मिल गया, ऐसा सुंदर उदाहरण कि धर्मास्तिकाय बफे सिस्टम के समान है। बफे सिस्टम की जो भोजन की व्यवस्था होती है, बफे भोजन, वो गुरुदेव ने वो उदाहरण दिया है। मुझे लगता है ये नए नए उदाहरण भी आपके पास में कैसे आते हैं। ये नए नए उदाहरण प्रभु श्री हमारे आगमों में औत्पत्ति की उदाहरण के रूप में रोहक का नाम आता है, कोई बताता नहीं है वो उदाहरण, वो सामने देखता है, वो प्रस्तुत कर देता है। तो मुझे लगता है आपकी वो औत्पत्ति की बुद्धि भी निरंतर प्रातिभ ज्ञान के रूप में प्रस्फुटित हो रही है। मैं आप श्री के चरणों में वंदना कर रही हूँ, यह अवसर प्रदान किया इसलिए कृतज्ञता। साध्वी श्री मंगल प्रज्ञा जी ने अभी गुरुदेव के बारे में फरमाया और मैं साध्वी मंगल प्रज्ञा जी से ये एक प्रश्न करना चाहता हूं कि ये इतनी बातें कहां से आती है। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी उत्तराधिकारी किसके हैं? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के उत्तराधिकारी जो हों और उनके दिमाग में ऐसी बातें आए, वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हम तो आज महाश्रमण जी में महाप्रज्ञ के दर्शन कर रहे हैं।